इन दिनों धर्म के नाम पर रंगा नाच देखकर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि जो मनुस्मृति है, उपनिषद है, हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? तेरे साथ रहेंगे वही मारेंगे तने, यानी साथ रहने वाले मारेंगे, दूसरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यही हो रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की जनता के साथ। दरअसल भारत की कुल आबादी का महज 3% हिस्सा ईसाई समुदाय से आता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है। गजवाए हिंद से ज्यादा डर अब लगने लग गया है क्रिसमस ट्री से और सेंटा क्लॉज से। जहां जहां पे क्रिसमस का सेंटा मिल गया या फिर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया हुआ मिला, वहां पे महिलाएं उपस्थित हैं, बच्चे भी उपस्थित हैं, सब लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे जगह पे बजरंग दल पहुंच जाते हैं। दरअसल ये लोग वहां जाकर क्रिसमस ट्री पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े। कहीं कीर्तन हुआ तो कहीं प्रदर्शन देखने को मिला तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखे। और हनुमान चालीसा तो हम हिंदुओं की आस्था है, उसे तो हम मंदिरों में पढ़ सकते हैं, घरों में पढ़ सकते हैं, मन में भी पढ़ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि कैमरा के सामने ही पढ़ा जाए। और हनुमान चालीसा ने कब कहा या श्री राम ने कब कहा कि जाकर के किसी के त्योहारों को खराब कीजिए और वहां हनुमान चालीसा पढ़िए। कई जगह लोग मन्नतें करते हुए दिखे कि हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे, हमारा डेकोरेशन खराब मत करिए, प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करिए। लेकिन ये लोग कहां सुनने वाले थे। सवाल उठता है कि देश के अंदर महंगाई, रुपया गटर में गिर रहा है, खाने में मिलावट हो रही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर शोर मचाया जा रहा है जिनसे शायद सरकार को भी खुशी मिलती है। हालात ये है कि अगर सही मुद्दों पर सवाल उठाओ तो जेल में डाल देंगे सोनम वांगचुक की तरह। अब वैज्ञानिक से अचानक आतंकवादी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जाकर के लोगों से पूछते हो कि तुम जिंगल बेल कैसे गा रहे हो इस गोडसे के देश में, इस सावरकर के देश में, तो तुम्हारी वाहवाही करी जाएगी। अब सजा देने के लिए अपराधी तो खत्म हो गए हैं देश में, तो इसलिए आप क्रिसमस ट्री को ही सजा दे दीजिए। दरअसल इन लोगों के लिए आतंकवादी होना, अपराधी होना, इससे ज्यादा बड़ा गुनाह है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट करना। जब क्रिसमस की किसी ने बधाई भी दे दी ना, इधर ठोक के ईसा मसीह बना दूंगा, इतना याद रखना। अब इन चंदुओं को क्या पता कि इनकी छिछोरी हरकतों की वजह से भारत की राष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती हो रही है। हर जगह भारतीयों को शर्मसार होना पड़ रहा है। गजब बेइज्जती। एक तरफ तो वेस्ट के देश वैसे ही भारत का बाइकआउट कर रहे हैं और ऊपर से ये लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तान भी आईना दिखाने लगा है कि देखिए किस तरह से क्रिसमस को इजीली सेलिब्रेट किया जा सकता है, कैसे लोगों को खुशियां बांटी जा सकती हैं। एग्जाम्पल दे रहा है वो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने ये तक नहीं कहा कि यहाँ देश में ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का मुंह भी इन सब चीजों के ऊपर नहीं खुलता है। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह ड्रामेबाजी जरूर होती है। खुद ही चर्च पहुंच गए, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। लेकिन मजाल की इन लोगों के लिए कुछ कह दें। लेकिन इन चंदुओं को ये कौन समझाएगा कि जब प्रधानमंत्री खुद चर्च में जाके सेलिब्रेट कर सकते हैं तो फिर किसके लिए ये दंगा फसाद कर रहे हैं। ये लोग होते कौन है ये बताने वाले कि तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, तुम नहीं करोगे। और मात्र वो लोग आबादी में 3% हैं। सोचिए उन लोगों से क्या खतरा होगा इस देश को। मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास ना कोई काम है, ना धंधा है, ना ही इनके पास शिक्षा है। बस इन्होंने एक सहारा ढूंढ लिया है जीवन जीने का, नफरत के सहारे। अगर सच में ये लोग देश बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी मांग है सरकार से, इन लोगों को बॉर्डर पर खड़े किया जाना चाहिए, वो भी हाथ में बंदूकें देकर। अगर ये वहां सरवाइव कर लेते हैं और मुड़ करके नहीं भागते हैं तो माना जाएगा कि ये सच्चे देशभक्त हैं। और तो और हिंदुओं को भी बदनाम किया जा रहा है। वहां पर जय श्री राम के नारे लगाकर ये सब काम किए जा रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है इस तरह के काम करके जय श्री राम कहने की। राम ने कब कहा तुम पाखंड करो? राम ने कब कहा कि तुम लोगों के घर उजाड़ दो? राम ने कब कहा तुम लोगों के त्योहार खराब कर दो? क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नीति थी? क्या इसलिए उन्हें हम श्री राम कहते हैं? यहाँ तक कि एक स्कूल के अंदर जाकर के बच्चों को क्रिसमस मनाने से रोका गया। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने पर 3-4 लफंगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिनकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पे हैं और शायद अब तक हो सकता है इनको जमानत मिल गई होगी। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, एक मॉल को टारगेट किया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि आप लोगों ने देश के लिए आज तक किया क्या है? छत्तीसगढ़ बंद कर दिया गया सिर्फ इस बात पर कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। असल में हाँ, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी नागरिकता बदल रहे हैं। भारत के लोग दूसरे देशों की नागरिकता लेने को मजबूर हैं क्योंकि आप यहां उनको ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं। सोचिए जिन लोगों को क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया, उनके साथ इस तरह की चीजें करी गई, वो लोग क्या करेंगे? अगर उनमें से कोई भी सक्षम हुआ तो क्या वो दूसरे देशों में जाकर रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक विराट कोहली की तरह? क्योंकि ये देश तो हमारा है, हम तो इसमें किसी को रहने नहीं देंगे। इसको पैदा करने वाला मदर मैन
मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई ले बताओ। और अगर कोई आईना दिखाएगा तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है। जो लोग रोज मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, जिनके टुकड़ों पर ये लोग पलते हैं, उनका तो देश है ही नहीं। यहाँ तक कि सेंटा की ड्रेस बेचने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। मुझे लगता है इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इस देश को आजादी मिली कैसे, किस किस का कंट्रीब्यूशन रहा था इसमें, और ना ही इन लोगों ने कभी संविधान पढ़ा। इनसे अगर वहीं जाकर कोई पूछ लेता है वंदे मातरम किसने लिखा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो शायद ही ये बता पाए। और ये सब तो छोड़ो, अगर गीता और रामायण में से संस्कृत का किसी एक श्लोक का अनुवाद पूछ लिया जाए तो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शिक्षित तो है ही नहीं। हालात ये हैं कि कौन ड्रेसेस बेचेगा, कौन ड्रेसेस खरीदेगा, ये सब तो गोरक्षक तय करेंगे। देखिए, कुछ लोग धर्म में बहुत अच्छे हैं, कुछ गोरक्षक भी बहुत अच्छे हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पाखंड करते हैं। लेकिन जरूरी मुद्दों पर आवाज उठाने वाले लोगों पर तो सरकार FIR कर देगी ना। सौरव भारद्वाज का एग्जाम्पल देख लीजिए। शायद सरकार ने लोगों को कॉकरोच समझ लिया है और लोग भी खुद कॉकरोच होने की होड़ में लग गए हैं। पहले हर गलत चीज के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो छवि धीरे धीरे भारत की बन रही है। और लगता है कि शायद समाज के कुछ प्रतिनिधि या कुछ पॉलिटिशियंस बैठकर यही कयास लगाते हैं कि कैसे इन सब चीजों को और भड़काया जाए ताकि इन सब का चुनावी माइलेज लिया जा सके। ऊपर से बिका हुआ मीडिया इन सब मुद्दों पर कभी खुलकर बात नहीं करता। जब पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में कट्टरता देखने को मिलती है, धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है, तब वो लोग खुलकर कहते हैं कि हाँ, हम कट्टर हैं और हम जो करेंगे वो करेंगे। ईरान में हिजाब को बैन किया गया, पूरी दुनिया ने सवाल उठाए, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ा। लेकिन वो खुद को कट्टर मानते हैं। लेकिन यहाँ तो वैसा भी नहीं है ना। हमारी छवि तो साफ सुथरे देशों में आती है, फिर हम क्यों अपनी छवि को गंदा करने में लगे हुए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके अंदर देखा गया कि भारत के अंदर रिलीजियस कॉन्सर्न रहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानना है लोगों का कि भारत के अंदर सच में प्रॉब्लम है। यहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिलीजियस मुद्दों के ऊपर लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो बहुत आसान होता है कह देना कि वेस्ट तो हमसे जलता है, वो लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी हम लोग आंखें खोलकर देखते हैं कि हमारे चारों तरफ एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2024 आते आते लगभग 74% हेट स्पीसीज माइनॉरिटीज की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सब सरकार को दिखाई नहीं देगा। पहले सिखों को निशाना बनाया गया, उनको खालिस्तानी कहा गया, मुसलमान तो पहले से ही बदनाम है, अब 3% ईसाइयों से भी देश को खतरा है। लोग कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम किसी धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन हम भारतीयों को, हम किसी भी देश में जाएंगे तो हिंदुओं को सम्मान मिलेगा। वाह, क्या सीन है। इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारे लोगों को जो कि बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं। उन लोगों के साथ यही सब ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि यहाँ पे भारत के अंदर लोग करते हैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ। और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये लोग जाएंगे उनको वहां बचाने? क्या इनकी हैसियत है? इतना सब हो जाता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। अरावली की लूट पर मोदी चुप है, बलात्कारियों को बेल मिल जाती है, मोदी चुप है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर मोदी चुप है। विदेश नीति ठप हो चुकी है, मोदी चुप है। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन मोदी चुप है। शायद कोई ना कोई फायदा तो होगा चुप रहने। इनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये बिना सोचे समझे कुछ भी करने उतर जाते हैं। देखिए, जब नफरत फैलती है तो वो किसी एक का घर नहीं जलाती है। ठीक उसी तरह से जब अमन, चैन और शांति होते हैं तो सिर्फ किसी एक घर की जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास अमन, चैन और शांति रहे, आप लोगों का सहयोग कर सकें, उनके फेस्टिवल्स पे उनको परेशान ना करें। ये भारत देश है, मिलजुल कर रहने के लिए जाना जाता है। एक हाथ से मैन्युफैक्चर हुआ है जस्ट टेल मी। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। और जय श्री राम बोलना तो आसान है, लेकिन श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुछ 2-4 संस्कार भी अगर आप अपने अंदर उतार लेंगे तो आप महान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमारी आवाज आप लोग हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।